हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद हितेश, जहां पर आपके मैथ्स का डर खत्म किया जाता है। बेटा शुरुआत कर रहे हैं आज प्रोबेबिलिटी की सीरीज से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने से पहले आई वांट कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, या इनफैक्ट आपने जितना भी 5th 6th 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में अब तक मैथ्स के चैप्टर्स में सीखा है, वो सब प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाला है। तो पहले उन छोटे कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद आपको सिलेक्टेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा। हर बुक में से मैं सेलेक्ट करके लाऊंगा आपके लिए, वो क्वेश्चंस कर लोगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी में 2-3 मार्क्स का जितना भी आएगा आपका मात नहीं खाओगे। और बेटा एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी का। जल्दबाजी में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करो, समझो, टोटल आउटकम समझो, फेवरेबल आउटकम समझो, उसके बाद पूरा क्वेश्चन ढंग से रीड करने के बाद ही अपने प्रोबेबिलिटी के आंसर्स को अटेम्प्ट करो। बेटा एक नंबर की वैल्यू जो आप जल्दबाजी में करते हो, उस बच्चे से पूछो जिसको 33 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए और उसके मार्क्स आए 32, या किसी बच्चे के 99 आए, 100 मार्क्स से एक नंबर के लिए रह गया, उस एक नंबर की वैल्यू उस बच्चे से पूछो। या जो बच्चे कॉलेज के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वहां पर एक नंबर से कितना रैंक वो पीछे हो जाते हैं, उन बच्चों से पूछो एक नंबर की वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जल्दबाजी में अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे आप लोग। समझते हैं बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से। और ये इसी टाइम पे मेरा मार्कर जो है वो गायब हो गया। चलिए मिल गया भाई मार्कर। बेटा सबसे पहले समझेंगे कार्ड के कंसेप्ट्स को। ठीक है, अच्छा चलो कार्ड के कंसेप्ट से पहले सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये तो सबको पता है। अब ये ई क्या होता है? ई मतलब बेटा इवेंट। हम इसको क्या रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट मतलब किसी काम का होना, और प्रोबेबिलिटी मतलब किसी काम के होने की संभावना, कि क्या चांसेस हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्या चांसेस हैं कि मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं कि हेड आएगा, उसके क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो वो तो हो गई प्रोबेबिलिटी। हमने सिक्का उछाला और हेड आ गया, दैट इज एन इवेंट। ठीक है, तो इवेंट क्लियर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अब कुछ छोटी बातें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी का आंसर बेटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का आंसर आप कभी भी चेक कर लेना किसी भी क्वेश्चन का, या तो 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 या 1 से छोटा होगा। अब एग्जैक्टली 1 आंसर आता है जब आपका श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट, और 0 आंसर आता है आपका जब आपका इम्पॉसिबल इवेंट होता है। सर एक्सप्लेन। बेटा एक पॉलिथिन में मैं कह रहा हूं कि 5 ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज हैं। अब आपको एक कैंडी को पिक करना है, और मैं कह रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो आप वो एक कैंडी उसमें से पिक करोगे वो ऑरेंज फ्लेवर की है। तो वी नो दैट देयर आर 5 कैंडीज, पांचों की 5 कैंडीज ऑरेंज फ्लेवर की है। तो अगर हम एक कैंडी भी उसमें से पिक करेंगे, या कोई भी कैंडी पिक करे, वो ऑरेंज फ्लेवर की ही निकलेगी, यानी कि ये क्या हो गया आपका श्योर इवेंट। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। और अगर मैं कहूं कि वो कैंडी जो आपने पिक करी वो लेमन फ्लेवर की होनी चाहिए, तो आपको पता है कि उन 5 कैंडीज में एक भी कैंडी लेमन फ्लेवर की नहीं है, तो यानी कि लेमन फ्लेवर की कैंडी निकल ही नहीं सकती। तो हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसे में हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 0। क्या बोलेंगे इसको? इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप क्लियर होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई का ऊपर ऐसे साइन लगा देते हैं डैश, विच इज इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ बेटा? किसी इवेंट का होना या उसी इवेंट का ना होना, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कर दिया जाए तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इजी सा एग्जांपल लेकर समझते हैं कि सपोज मैंने बेटा एक कॉइन टॉस किया। ठीक है, ये कॉइन टॉस कर रहा हूं, कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करके आप देख सकते हैं इस पे क्या आया? टेल। तो अगर मैंने टेल मांगा होता तो मेरे जीतने की संभावना हो गई 0.5। वाई?
क्योंकि देयर आर टू आउटकम्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछन जो आपको आता है, ये हेड है और ये बेटा आपका टेल है, तो एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। हेड आएगा कॉइन पे या फिर टेल आएगा। तो अगर सपोज सिक्का उछालते टाइम मैंने हेड मांगा तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। और मैं कह रहा हूं हेड आने के चांसेस नहीं वाले कितने हैं, ना आने के चांसेस कितने हैं, तो वो भी क्या है 1/2। कि सपोज टेल आ जाए तो दैट मींस हेड नहीं आया। तो होना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कि हेड नहीं आया, दोनों का टोटल करोगे यानी 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, अभी रब नहीं करते, अब समझो बेटा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1, इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब सर एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं बेटा, सपोज यहां पर मैंने एक ये मटका बनाया, इसमें मैंने 2 रेड बॉल्स ले ली, 3 व्हाइट बॉल्स ले ली और 5 ब्लैक बॉल्स ले ली। अब मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग रेड बॉल, कि अगर इसमें से आप एक बॉल पिक करो तो वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो वी नो दैट देयर आर 2 रेड बॉल्स आउट ऑफ टोटल 10 बॉल्स, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉल्स। तो हमारा टोटल आउटकम 10 एंड फेवरेबल आउटकम 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। तो ये क्या हुआ है कि जितने भी इवेंट्स इसमें पॉसिबल थे उन सभी इवेंट्स का मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। तो ये हमारे हो गए इंडिविजुअल एलिमेंट्री इवेंट्स। अब इन सब का सम कर दोगे 2/10 प्लस में 3/10 प्लस में 5/10, तो बेटा एलसीएम लेंगे 10 आएगा एंड 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स की सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये तो थे बेसिक हमारे फॉर्मूला रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे प्रोबेबिलिटी के, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, कार्ड्स, नंबर ऑफ टाइम्स जब हम कॉइन्स को या डाइस को रोल करते हैं तो कितने आउटकम आएंगे। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब, एटमोस्ट का मतलब, वो सारे छोटे कंसेप्ट अभी मैं कवर करने वाला हूं। ध्यान से बेटा सबसे पहले समझते हैं कार्ड्स का कंसेप्ट। देखो बेटा वी नो दैट देयर आर 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स में ये कैसे डिवाइड होते हैं बेटा, 13 हमारे होते हैं स्पेड, 13 हमारे होते हैं बेटा क्लब, ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, कौन से कलर के, ब्लैक। तो 13 + 13 देयर आर 26 कार्ड्स। अब ये कैसे होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन चलते रहते हैं 10 तक, फिर आ जाता है 11 12 एंड आपका 13। 11 को बेटा बोलते हैं जैक, क्वेश्चन में कई बार जैक लिखा आ जाता है डायरेक्ट। फिर बोलते हैं बेटा 12 को क्वीन एंड 13 हमारा हो जाता है किंग, बादशाह। और 1 को हम क्या बोलते हैं कार्ड्स के अंदर, एस। तो ऐसे ही 13 कार्ड्स स्पेड के अंदर होते हैं, 13 कार्ड्स आपके क्लब के अंदर होते हैं, और बेटा 13 कार्ड्स आपके हार्ट्स एंड 13 कार्ड्स आपके हो जाते हैं बेटा डायमंड। ठीक है, इन सब की शेप बनाएं। तो ये क्लब हो गया आपका और ये आपका स्पेड हो गया। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं हमारे रेड कलर के। तो रेड भी हमारे पास कितने हैं, 26। तो आप देखोगे 26 + 26 ये हमारे 52 कार्ड्स इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। अब समझना बेटा ये 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक इन्हें हम बोलते हैं नॉन फेस कार्ड्स। तो यानी कि 10 फेस कार्ड्स हमारे नॉन फेस कार्ड, 10 नॉन फेस कार्ड्स हो गए स्पेड में,
10 हो गए हमारे क्लब में, 10 हो गए हमारे हार्ट्स में एंड 10 हो गए डायमंड में। सभी का टोटल करोगे तो देयर आर 40 नॉन फेस कार्ड्स, जिसमें 20 रेड होते हैं और 20 ही हमारे ब्लैक होते हैं। और जो ये लास्ट के 3 मैंने लिखवाए बेटा, जैक, क्वीन एंड किंग, तो 3 यहां पर, 3 क्लब में, 3 हार्ट्स में एंड 3 डायमंड में, तो यानी कि हमारे 6 ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं और 6 ही हमारे रेड फेस कार्ड्स होते हैं। तो इन दोनों का टोटल करोगे बेटा तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 12 रेड फेस कार्ड्स, और टोटल रेड नहीं 12 फेस कार्ड्स। और यहां पर देखोगे आप हमारे तो कितने, 40 तो हमारे ये नॉन फेस कार्ड्स थे बेटा एंड 12 हमारे ये फेस कार्ड्स थे। इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस से हमारे वो कितने बन जाएंगे, 52 कार्ड्स बन जाएंगे। तो कार्ड्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। मैक्सिमम टाइम हर साल, चाहे वो आपके स्कूल का प्री बोर्ड हो या फाइनल आपका बोर्ड का एग्जाम्स हो, कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आई होप कार्ड्स का कंसेप्ट क्लियर है और कार्ड्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब समझते हैं बेटा कॉइन्स का कंसेप्ट, कि जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे टोटल आउटकम आप सबको पता होगा। टोटल आउटकम कितने निकल के आएंगे बेटा, 2 आउटकम्स निकल के आएंगे। कौन कौन से, हेड या फिर टेल, ये इजी है बेटा। बट 2 कॉइन्स जब टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक या एक साथ, तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने निकल के आएंगे, ये भी आसान है सर, ये भी हमें आता है। कितने निकल के आएंगे, 4 आउटकम्स निकल के आएंगे। कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये 4 आउटकम्स निकल के आएंगे सर। बेटा प्रॉब्लम ये है कि यहां पर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी, कि 3 कॉइन टॉस्ड हुए, ठीक है, 3 कॉइन टॉस हुए तो टोटल आउटकम सर 1 में 2, 2 में 4, 3 में 6। तो नहीं बच्चों, ये गड़बड़ मत करना। ये 4 कैसे आया था पहले ये समझो। एक कॉइन में वी नो 2 ही पहलू होते हैं एक सिक्के के, या तो टेल आया नजर या फिर बच्चा आपका आता है हेड। ठीक है, कितने आउटकम्स होते हैं, 2, या तो टेल या फिर हेड। तो जो आउटकम्स हैं उसे हम बनाते हैं बेस, और जितनी बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है, यानी कि 3 टाइम्स कॉइन टॉस हो रहा है, वो बनती है पावर। तो यानी कि टोटल आउटकम बनेंगे 6। यहां पर 4 कैसे बने थे कि एक कॉइन में होते हैं 2 आउटकम, हेड टेल, और कितनी बार टॉस किया जा रहा था बेटा, 2 टाइम्स, तो वो बनती है पावर। तो उससे हमारा ये आंसर निकला था 4। तो इसी तरह अगर 4 कॉइन्स टॉस करेंगे, जो कि बहुत कम चांसेस है कि अगर पेपर बहुत ही ज्यादा ट्रिकी या टफ बनाना है बोर्ड सीबीएसई को, तब जाके वो 4 कॉइन्स का कंसेप्ट दे सकते हैं। तो यहां पर आपके टोटल आउटकम जो निकलेंगे कि एक कॉइन में 2 आउटकम, 4 बार टॉस किया जा रहा है, तो 2 की पावर 4 बेटा 16 आउटकम निकलेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कितने आउटकम निकलेंगे बेटा, 8 आउटकम निकलेंगे आपके। कितने आउटकम्स निकलेंगे, 8 आउटकम्स। अब ये 16 वाला तो नहीं बता रहा, लेकिन 8 आउटकम्स तक तो क्वेश्चन आता है। तो ये 8 आउटकम्स कौन से होंगे ये समझते हैं बेटा। 8 आउटकम्स, ध्यान से समझना बेटा। हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, ठीक है, फिर आपका आ गया हेड टेल टेल। ये हो गए आपके 4 आउटकम्स। कौन से 4 आउटकम, जहां पर मैंने हेड को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स रखा। अब इसी के रिवर्स बना दो, टेल 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 हेड, जहां पर हेड है वहां टेल लिख दो, और जहां पर टेल है वहां पर हेड लिख दो। टेल हेड हेड, ये आपके बन गए 8 आउटकम्स। और यहीं पर ऊपर का मैं रब कर रहा हूं, यहीं पर एक और कंसेप्ट निकल कर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो।
ये दो वर्ड्स का मतलब जहां पर आप बच्चे मैक्सिमम गलती करते हो, एटलीस्ट एंड एट मोस्ट। बेटा अगर आपके पेरेंट्स आपको कहें कि इस बार बेटा आपको न्यू बाइक दिलाकर दूंगा, अगर आपने 12th के बोर्ड में एटलीस्ट 90% स्कोर किया, तो इसका मतलब फट से आपको समझ में आ जाता है कि मिनिमम 90% तो मुझे लाने हैं, उससे ज्यादा लेकर के आऊंगा तो और भी अच्छी बात है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 90% तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, एटलीस्ट को कैसे कंसिडर करोगे, कैसे सोचोगे कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है। एंड एट मोस्ट कि भैया पूरे दिन से बाहर खेल रहे हो, घर वालों का फोन आ रहा है कि बेटा आज घर में नहीं घुसने देंगे, तुझे एट मोस्ट 9 PM तक घर पर पहुंचना है। तो अब बत्ती जलेगी कि भैया 9 बजे से 1 मिनट भी लेट हुए तो घर वाले आज पीटेंगे अच्छे से। तो एट मोस्ट 9 PM का मतलब क्या हुआ कि बेटा 9 या 9 से पहले पहले घर आ जाना, उससे लेट मत करना। तो एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम 9 PM। 9 PM तो चलो कहानी थी, एट मोस्ट का मतलब बेटा मैक्सिमम कंडीशन। अब इनका यूज कैसे होगा इन वर्ड्स का क्वेश्चन के अंदर, कि बेटा सपोज अगर 3 कॉइन्स के आउटकम्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन वी टॉस्ड 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली देन द आउटकम विल एटलीस्ट 2 हेड्स। क्या बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। एटलीस्ट 2 हेड्स क्या मतलब, 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा है हमें वो भी काउंट करने हैं। तो यानी कि इसमें 3 है, हम इसको भी काउंट करेंगे, इसमें 2 है, इसको भी काउंट करेंगे, इसमें 2 है, इसको भी काउंट करेंगे, और कहां पर है 2, और इसमें 2 है तो हम इसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 या 2 से ज्यादा। क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting at most one tail, at most one tail when we toss 3 coins simultaneously। तो at most one tail बोला यानी कि एक टेल या उससे कम। तो पहले तो एक टेल ढूंढते हैं। देखो हमारा एक टेल कहां पर है, यहां पर है। अब मैं हैशटैग लगा रहा हूं, एक टेल मेरा कहां पर है, यहां पर है। एक टेल मेरा कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, 3 हो गए। अब ध्यान रखना एटमोस्ट टेल यानी कि मैक्सिमम एक, उससे कम होगा तो भी चलेगा। यानी कि 9 बजे से पहले पहले घर आना है, पहले आ गए तो और भी अच्छी बात है। यानी कि अगर क्वेश्चन से रिलेट करें तो अगर एक भी टेल नहीं है तो भी चलेगा। तो यानी कि ट्रिपल हेड वाला जो कंसेप्ट, ट्रिपल हेड वाला जो हमारा इवेंट है उसे भी हम काउंट करेंगे एटमोस्ट 1 टेल के अंदर। तो यानी कि 4 आ गए तो आंसर होगा 4/8। और उससे पहले जो बोला था एटलीस्ट 2 हेड, उसमें भी हमारे ये 4 सर्कल, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा 4/8। फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 8। तो आई होप एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड का कंसेप्ट क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब समझना बेटा एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहां पर फेवरेबल आउटकम तो छोड़ो, आप टोटल आउटकम पे ही गलती कर देते हो। ठीक है, जल्दबाजी में ध्यान से समझना बेटा। मैंने आपको कहा कि फ्रॉम 51 to 127, ठीक है, सपोज क्वेश्चन है 51 to 127, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मेनी प्राइम नंबर्स। आपको प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 51 से लेके 127 के बीच में बताओ कितने प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, और इजी लैंग्वेज में समझे कि एक मटके में 51 से लेके 127 तक नंबर है, फ्रॉम 51 to 127। ठीक है, एक मटके में नंबर है, हमने एक स्लिप निकाली, तो बताओ क्या चांसेस हैं कि वो स्लिप पे एक प्राइम नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। तो अभी प्राइम नंबर के कंसेप्ट पे भी आएंगे। फिलहाल जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये बात कि 51 to 127 अब नंबर काउंट कैसे करें, फिंगर पे तो करेंगे नहीं, 51, 52, 53, 54।
तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 127 में से हम 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 76। तो अगर आप टोटल आउटकम में 76 लिखते हो वही आपका गलत हो जाएगा। ध्यान से समझना बेटा, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर वाला नंबर हमेशा इंक्लूडेड होता है और नीचे वाला नंबर हमेशा जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो होता है एक्सक्लूडेड। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में जब बोला जाएगा फ्रॉम 51 टू 127, तो ये बात तो समझ में आती है कि हमें 51 को भी काउंट करना है एंड 127 को भी काउंट करना है टोटल आउटकम लेते टाइम। तो बेटा जब आप 127 में से 51 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इट मींस आपने 51 को तो एक्सक्लूड कर दिया, मींस 51 को तो काउंट किया ही नहीं। तो अपने फाइनल आंसर में आप क्या करोगे, उस 51 को भी काउंट करना था तो आप +1 कर दोगे, तो आपका जो करेक्ट वाला टोटल आउटकम निकल के आएगा, दैट इज 77। अब समझना, अगर इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आ जाए, अगर लिखते बिटवीन 51 टू 127, ठीक है, 51 टू 127, अब भी काउंट तो करेंगे नहीं, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 76 आएगा। तो मैंने क्या बोला, नीचे वाला नंबर एक्सक्लूड होता है। बिटवीन 51 टू 127, बिटवीन मतलब ना तो अब हमें 51 काउंट करना है ना ही हमें 127 काउंट करना है, हमें इन दोनों के बीच के नंबर काउंट करने हैं। ठीक है, इसको छोटे एग्जांपल से भी समझो। जैसे मैं बोल रहा हूं बिटवीन 2 टू 4, तो हमें पता है 2 एंड 4 के बीच में एक ही नंबर आता है 3, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट वाले कंसेप्ट से जाएं तो हमें तो यहां पर मिल रहा है आंसर 2, जबकि हमें पता है कि कितने नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है 2 और 4 के बीच में। तो देखा जाए तो हमें अपना करेक्ट आंसर कैसे मिलेगा, 1 माइनस करके, ये हमारा टोटल आउटकम होगा। तो इसी तरह जब बहुत ज्यादा नंबर्स होंगे तो आप फिंगर्स पे काउंट नहीं कर सकते। बिटवीन के कंसेप्ट में 51 और 127 दोनों को हटाना है, तो ये वाला नंबर इंक्लूड होता है और नीचे वाला नंबर एक्सक्लूड होता है, तो एक नंबर तो हट गया। अब 127 को भी हटाना है तो हमें अपने फाइनल आंसर में से -1 करना पड़ेगा, तो जो करेक्ट टोटल आउटकम आएगा दैट इज 75। ठीक है बच्चे, यहां पर प्राइम नंबर तो कैलकुलेट कर लेंगे, फेवरेबल आउटकम भी सही होगा। घर पे आकर परेशान होते हैं कि आंसर गलत क्यों हुआ। ठीक है, वो गलत इसलिए हुआ क्योंकि बेटा टोटल आउटकम पे ध्यान नहीं दिया। जल्दबाजी में हमारा प्रोबेबिलिटी में हमेशा फेवरेबल आउटकम पर ही ध्यान होता है, टोटल आउटकम तो हम जल्दबाजी में कराते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे, मेरे कितने बच्चों का क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर गलत हुआ है कि टोटल फेवरेबल आउटकम सही था लेकिन टोटल आउटकम गलत आ गया। एक और बात याद आई है बेटा, आप लोगों को बता रहा हूं, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कुछ बच्चों की आदत होती है प्रेजेंटेशन देना, इज अ गुड थिंग, देनी भी चाहिए, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में और वहां पर अगर आप फेवरेबल आउटकम अलग से लिख के आ रहे हो, टोटल आउटकम अलग से लिख के आ रहे हो और आउटकम्स भी लिख के आ रहे हो कि कौन कौन से आउटकम्स निकल कर आएंगे, तो इन दैट केस आपको अपने आंसर में प्रॉपर फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम सही लिख के आना पड़ेगा। अगर आपने फेवरेबल आउटकम की काउंटिंग कुछ और है और आंसर में कुछ और है तो टीचर वहां पर आपका मार्क्स डिडक्ट कर देगी। तो या फिर फेवरेबल आउटकम अलग से मत दिखाओ, टोटल आउटकम अलग से मत दिखाओ, अपना सीधा फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट अपना आंसर लिखो, दैट इज अलाउड एज पर CBSE। ठीक है बच्चों, पर अगर आप फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम अलग से लिख रहे हो और आपने फाइनल आंसर में वहां गलती कर दी लिखने में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बेटा समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आएगा, छोटा सा टॉपिक है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स बेटा वी नो कि 20 वॉवल्स सबको पता होगा A-E-I-O-U, लेकिन कॉन्सोनेंट्स अगेन बच्चे कंफ्यूज। तो बेटा 26 अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, ABCD से लेके Z तक लेकर हमारे कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स में ये 5 हमारे वॉवल्स होते हैं। उन 5 वॉवल्स को अलग कर दिया जाए तो बचे हुए अल्फाबेट्स को, लेटर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। कौन से,
बी सी डी एफ जी एच एंड सो ऑन, कहां तक, जेड तक। सिर्फ वॉवल्स को अलग कर दो। तो 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। अब कॉइन्स का बता दिया, डाइस का ध्यान से समझना। अब ये भी सबको पता होगा, 1 डाइस जब हम रोल करते हैं तो हमारे आउटकम आते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पर जब 2 डाइस रोल करते हैं, सर ये भी आता है हमको कि सर 36 आउटकम होंगे। भाई वो 36 कैसे बनते हैं? एक तो ये समझ लो कि एक डाइस में 6 आउटकम होते हैं, जो कॉइन्स में अभी कंसेप्ट समझाया था कि जब आप एक बार रोल कर रहे हो या एक बार टॉस कर रहे हो तो कितने आउटकम होते हैं, कॉइन में 2 एंड डाइस में 6। तो जितने आउटकम होते हैं वो बेस बनेगा, जितनी बार टॉस किया जा रहा है या रोल किया जा रहा है वो बनेगा पावर। तो इस तरीके से हमारे ये 36 टोटल आउटकम्स निकल के आते हैं। कौन कौन से? सर वो आते हैं वो मत लिखवाओ बेटा, वो नहीं लिखवा रहा। समझो आपको लिखने में कहां प्रॉब्लम आती है कि मैं कह रहा हूं 1 फर्स्ट डाइस पे आपको आउटकम दे दिए 1 2 2 3 3 5, ये डाइस है। और सेकंड डाइस जो है वो भी यही सिमिलर है, 1 2 2 3 3 5। अब इसका लिखने में आप गड़बड़ करते हो, तो गड़बड़ नहीं करनी बेटा, ये भगवान ने हाथ दिए और फिंगर्स दिए हैं, इसका इस्तेमाल करो। ये पे तो बोर्ड है इसलिए इतना लंबा लंबा जा रहा है। नोटबुक में आप एक के नीचे एक लिखो अपना, और उसके बाद भैया ये 1 पे फिंगर रखी, 1 उधर से 1, और इस 1 को तब तक नहीं छोड़ना जब इस 1 के साथ आप ये सारे ना लिख दो। तो 1 2 2 बार है, तो 1 2, देन आपका 1 3, देन आपका 1 3 एंड लास्ट में आपका 1 5। ये लिख लिया। इस 1 से 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 5 ये सारे लिख लिए। अब 2 पे आ जाओ, 2 पे आओगे तो 2 1, 2 के साथ पहले 1, देन 2 2, देन अगेन 2 2, 2 2 हो गए, देन 2 3, देन आपका 2 3 एंड देन लास्ट में आपका 2 5। फिर 2 पे आओगे तो यहां पर 2 और यहां पर ये सारे रिपीट करने हैं। तो अब फटाफट से यही वाली श्रृंखला यानी कि यही वाली सीरीज फिर से पूरी रिपीट हो जाएगी, कहां तक, 2 5 तक। फिर आ जाओ 3 पे, 3 1 3 1, फिर 3 के बाद 3 2, तो 3 2, अगेन 3 2, अगेन 3 3, फिर 3 3 एंड लास्ट में आपका 3 5। और पता है कि मेरा एक और 3 है, तो 3 वाली सीरीज फिर से लिख दोगे, कहां तक, 3 5 तक। ये हो गए आपके। अब लास्ट में बचा 5, तो 5 1, 5 एक ही बार है तो 5 1 5 2 5 2, 5 3 5 3 एंड लास्ट में आपका 5 5। इस तरीके से जाके आपके ये 36 आउटकम्स आएंगे। तो नॉर्मल डाइस जहां पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है वो तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके उसी की आदत पड़ चुकी होती है, और जैसे ही नए नंबर दिखते हैं डाइस पे अगेन कंफ्यूजन। और खबरदार बच्चों, जो आपने ये बिना लिखे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, ठीक है, लिखोगे 1 मिनट लगेगा। प्रोबेबिलिटी के एक नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 2 मिनट मिलते हैं, तो 1 मिनट में पहले इसको लिख लो फटाफट से अपने रफ कॉलम में, और उसके बाद ढंग से क्वेश्चन पढ़ो और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाना। कोविड से पहले मेरा एक स्टूडेंट, चाहे उसके हाफ ईयरलीज हो, चाहे उसके प्री बोर्ड रहे हो और चाहे उसका फाइनल बोर्ड रहा हो, उसका हमेशा 1 या 2 नंबर कटा है। ट्रायंगल्स का जितना मर्जी जितना टफ क्वेश्चन आ जाए, और उस टाइम पे तो आपका फ्रस्टम ऑफ कोन भी हुआ करता था मेंसुरेशन में, जहां पर ट्रायंगल्स और फ्रस्टम ऑफ कोन का मिक्स क्वेश्चन आता था और बहुत ही उम्दे लेवल का क्वेश्चन हुआ करता था। पर वो क्वेश्चन भी उस बच्चे ने कभी गलत नहीं किया। जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, इतने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हर बार जो 1-2 नंबर कटवाया वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी में। क्यों? जल्दबाजी। ठीक है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी। बढ़ते हैं आगे बेटा। क्या रह गया हमारा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
भाई वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स हो गए, एटलीस्ट एटमोस्ट का कंसेप्ट हो गया, नंबर्स हो गए, डाइस थ्रोन हो गया, कॉइन्स हो गया। अच्छा अब रह गए हमारे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब बेटा प्राइम नंबर्स ये तो याद कर लो 1 to 100। पहले तो समझो कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये याद कर लो सो दैट लिख के टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब कौन कौन से होते हैं बेटा, सबसे पहले 2 3 5 7 9 नहीं होता सॉरी, 11 13 17 19 23 29 31 37, देन आपका 41, देन आपका 43, देन आपका 47, देन आपका 53 के बाद 59, देन आपका 61, देन आपका 67, देन आपका 67 के बाद 71, देन आपका 73, देन आपका 79, देन आपका 83, देन आपका 89 एंड देन आपका 97। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये 25 प्राइम नंबर है जो कि आपके 1 से लेके 100 के बीच में आते हैं। ठीक है बेटा, इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करो कि भाई 50 तक हमारे कितने आते हैं, तो आधे आधे करके कर लो सो दैट कोई भी नंबर आए 1 to 50 का पूछ ले या 1 to 100 का पूछ ले या 51 से लेके 100 का पूछ ले, तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए सो दैट आप अपना टाइम वेस्ट कर सको, टाइम बचा सको। वेस्ट नहीं बेटा, टाइम बचा सको। क्योंकि बेटा प्राइम नंबर्स आने को तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में प्राइम नंबर्स पूछे जा सकते हैं, वहां पर तो आपको अपना डिविजिबिलिटी रूल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। 11 तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल समझा रखे हैं, लेकिन 13 एंड 17 का मैं कहूंगा वहां पर आपको डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 11 तक एटलीस्ट आपको आने चाहिए। 1 से 100 तक के पता होने चाहिए कि 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 is the only even prime number, ये भी पता होना चाहिए। प्राइम नंबर का कंसेप्ट चल रहा है, तो बेटा को प्राइम नंबर्स को भी समझो। बेटा को प्राइम नंबर्स का प्राइम नंबर से पहली बात ये कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को समझ के अगर सोच रहे हो कि को प्राइम नंबर्स भी सेम होते हैं, तो नहीं। अगर मैं ले लूं 4 and 9, तो वी नो 4 and 9 दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो जिन बच्चों को नहीं पता प्राइम नंबर की डेफिनेशन वो भी सुन लो कि बेटा प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स whose factors are 1 and number only। कि किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर्स निकालें तो उसका फैक्टर या तो वो नंबर इटसेल्फ या 1 है, तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। और इसी के ऑपोजिट कॉम्पोजिट नंबर विच हैव द फैक्टर्स अदर देन 1 and itself। जैसे कि 4 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो 1 और इटसेल्फ के अलावा उसका एक और फैक्टर है 2, दैट्स व्हाई हम 4 को क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूं 5, तो 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 into 5, दैट्स व्हाई 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि 1 और 5 के अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं है। अब को प्राइम का कंसेप्ट क्या कहता है कि देखो 4 भी एक कॉम्पोजिट नंबर, 9 भी एक कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 3 multiplied by 3। ठीक है ना, पर स्टिल दे बोथ आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन कहती है कि ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ 1 है, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ 1 है, तो दे आर नोन एज को प्राइम नंबर। जैसे 4 के फैक्टर्स में ऐसे नहीं लिखेंगे, 4 के फैक्टर हम लिखेंगे 2 into 2। 4 के फैक्टर हो गए 2 into 2 और इधर हो गए 3 into 3, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो 4 और 9 हमारे क्या हो जाते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में इसका यूज आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन आया को प्राइम नंबर के ऊपर, तो वहां आपको ये प्रॉब्लम होगी। क्लियर? और ऐसे नंबर बताओ सर जो को प्राइम हो, जो कि प्राइम ना हो लेकिन को प्राइम हो। तो बेटा आप ले सकते हो 8 ले लो,
एंड 49 ले लो, 8 एंड 49 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 25 ले सकते हो। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा लास्ट हमारा जो कंसेप्ट बचता है दैट इज जो मुझे याद आ रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, इनका भी लर्न होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि स्क्वायर नंबर्स तो बेटा 30 तक याद कर ही लो, और क्यूब नंबर्स भी एटलीस्ट 15 तक याद तो कर ही लो, सो दैट अब अपना एग्जाम में टाइम बचा लो। कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग होगी मैथ्स के एग्जाम में, मतलब समझ लो आपने टाइम अपना कैलकुलेशन के वजह से ही बचाओगे, और कोई तरीका नहीं है कि मैथ्स के पेपर में आप अपना टाइमली पेपर कंप्लीट कर पाओ। बेटा जब मैं कह रहा हूं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, या 6 का स्क्वायर 36 होता है, या 9 का स्क्वायर 81 होता है, या 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये जो नंबर्स हैं बेटा इनको बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कल को अगर आपको बोल दिया जाए दिस इज इक्वल टू 2, तो ये 2 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। कैसे रीड करेंगे, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन रूट 4 इक्वल्स टू 2, तो हम बोलेंगे 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। सो 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, इतना, या फिर हम इसको बोलेंगे 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। तो बेटा सही से रीड करना आना चाहिए, ध्यान देना, दोबारा समझा रहा हूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करके जब आंसर जो हमें मिले उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह अगर 3 का क्यूब लिखूं 27, 9 का क्यूब लिखूं 729, ठीक है, 12 का क्यूब लिखूं 1728, तो जो आंसर आ रहे हैं ये मेरे परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे। और इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, वो भी समझ लो बेटा, ट्विन प्राइम्स का। ये तो 90% बच्चों को ट्विन प्राइम्स नंबर नहीं पता होता। सर ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक साथ आते हैं। हाँ बेटा, ट्विन प्राइम जैसे 2 बच्चे एक साथ आते हैं, वैसे ही ट्विन प्राइम्स की 2 ऐसे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जो कि एक साथ आए इज नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे कि आपका 71 एंड 73, ये भी ट्विन प्राइम्स नंबर है। और जैसे ले सकते हैं हम आपका 11, 13, अगेन ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, फिर हम कौन से ले सकते हैं, 31 आ गया, फिर हम ले सकते हैं 3, 5 ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सारे कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी के अपने अच्छे से क्लियर करो, ये छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे तब जाके प्रोबेबिलिटी के आपके नंबर पक्के होंगे। मिलते हैं जल्दी बच्चा प्रोबेबिलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करूंगा। क्वेश्चंस कवर कर लिए एक बार, उसके बाद कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी में मार्क्स नहीं कटेंगे। स्टे ट्यून, मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करो बच्चा, जितना शेयर करोगे लोगों का सबका भला होगा, दुआएं मिलेंगी, बहुत जरूरी है इस टाइम पे। एंड आई होप आपने पढ़ाई अब अपनी स्टार्ट कर दी होगी, एक भी दिन नहीं है एक्स्ट्रा वेस्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।